भगवान अंधे, बहरे और गूंगे थोड़े ही होते हैं। हम समझते हैं, क्योंकि वो हमको दिखाई नहीं देते, इसलिए हम समझते हैं कि वो नहीं होते, और इसीलिए हम अपनी मनमानी करते हैं। जिस प्रकार से हम अपने दिमाग से अपनी सोच को करते जाते हैं, तो क्या हमें बनाने वाला जो है वो बिना दिमाग का है? ऐसा हो ही नहीं सकता। यह जो पूरी दुनिया है, यह उसकी रची हुई बनाई हुई दुनिया है, और इस पूरी दुनिया पर जो मन मर्जी जो चलेगा, वह इस दुनिया को बनाने वाले का ही चलेगा। यह बात अलग है कि वह हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं, उसी प्रकार के फल हमें प्राप्त होते रहते हैं। बुरे कर्म का बुरा नतीजा और अच्छे कर्म का अच्छा फल, यह सर्वविदित है। हमें लगता है कि हम लोग जो कुछ भी इस धरती पर पा रहे हैं, वह अपने परिश्रम से पा रहे हैं, अपने मेहनत से पा रहे हैं। हाँ, मेहनत चलता है, परिश्रम चलता है, लेकिन सिर्फ मेहनत और परिश्रम ही नहीं चलता है। हमको अन्य चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग एक इकोसिस्टम के, भगवान की बनाई हुई दुनिया के एक बहुत ही विशेष पार्ट है। जिस प्रकार से भगवान के अंदर शक्तियाँ हैं, वैसे ही भगवान ने हमें भी शक्तियाँ दी, और हमसे यह बोले कि इस धरती पर जितने भी जीव जंतु और प्राणी तुम्हारे अलावा रहते हैं, तुम सबका ध्यान रखना। और अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हें अकेले मैं खाने नहीं दूंगा, अकेले उस सुख का उपभोग मैं करने नहीं दूंगा। आइए एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं और देखते हैं। लोगों की रखवाली के बाद, लोगों के परिश्रम के बाद, विभिन्न सिंचाई के साधनों से सिंचाई करने के बाद अब फसल धीरे धीरे कटने के कगार पर आ चुका है। और ऐसी परिस्थिति में जब घनघोर बारिश होना शुरू हुआ, तो किसानों के माथे पर तो बल पड़ना शुरू हो गया। कितने मेहनत से, कितने परिश्रम से सिंचाई किए, पौधों को बड़ा किए, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, कीड़े मकोड़ों से अपने फसलों को सुरक्षित किए, लेकिन भगवान से कैसे सुरक्षित कर सकते थे? तार लगा करके, बाड़ा लगा करके, जानवरों को हाँक करके कैसे भी वो सुरक्षित किए, लेकिन भगवान से वो अपनी फसलों का सुरक्षा नहीं कर पाए। और भगवान भी चुन चुन करके, क्योंकि हम रास्ते में आते जाते यह देखे कि अगल बगल के खेतों के फसल खड़े हैं, और किसी एक विशेष खेत के जो फसल हैं वह पूरी तरह से जलमग्न हो गए। और जलमग्न होने से क्या होगा? वो धान के जो फसल हैं वो सड़ जाएंगे, जो बीज हैं वो सड़ जाएंगे। तो इंसान कितनी भी चालाकी कर ले, कितना भी बुद्धि लगा ले, वह उसके अकेले की चीज़ थोड़े ही है। और पता नहीं क्यों इस प्रकार से जो बर्बादी होती है, तो लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। लोगों को ये लगता है ऐसा तो सबके साथ हो रहा है। अभी 2-3 महीने पहले की ही बात है, लोग अपने खेतों को ट्रैक्टर से साफ करवाने के बाद धान की रोपाई करना शुरू किए। और उस समय लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, आप बारिश दे दीजिए, पानी दे दीजिए, जिससे कि हम खेती कर सकें। लोग इंतज़ार करते रहे और बारिश नहीं हुआ। लोग ट्यूबवेल से कैसे भी पानी का थोड़ा मोड़ा अरेंजमेंट करके और खेती कर दिए।
और भगवान से प्रार्थना करते रहें, भगवान आप पानी दीजिए, क्योंकि धान की खेती में पानी की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन लोग भगवान से मांगते और लोग भगवान से मांगते हैं, लेकिन भगवान उनको देते नहीं। यदा कदा छुटपुट बारिश हो जाती, लेकिन उस बारिश से फसल को जिलाना बहुत ही कठिन महसूस हो रहा था। लोग कैसे भी करके सिंचाई के विभिन्न साधनों से अपने फसलों को जीवित किए हुए थे। यदा कदा उसमें थोड़ी मोड़ी बरसात भी हो जाया करती थी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं होती थी। लोग जो है जानवरों से अपने फसलों को खूब बचाते थे। कोई भी जानवर फसल पे खाने के लिए अगर आया तो लोग डंडे से उसको मार के भगा दिए। लोग अपने गांव में टीम बनाना शुरू किए छुट्टा पशुओं को पकड़ने का, और उनको एक जगह बांध दिए। मतलब अनेक उपाय किए कि जिससे उस लगाई हुई फसल को, जिसमें वो परिश्रम किए, मेहनत किए, उनको बचाया जा सके। लोग सफल भी हुए, बचा भी डाले। लेकिन पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि यह जो भी आपदा विपदा जो भी आ रही है, इसके दोषी हम ही लोग हैं। अगर हम लोग शुरुआत करते, सब लोग ठान लेते, या कोई ऐसा नियम कानून बन जाता कि सब लोग डोनेट करते, देना सीखते, तो शायद यह जो प्राकृतिक आपदा जो आ रही है वो नहीं आती। और ये जो 84 लाख योनियाँ जो हैं विभिन्न प्रकार की, क्योंकि धरती पर सबका अस्तित्व है, कोई भी एक योनि डिस्टर्ब होगी तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। और जब इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो उसका प्रभाव हम इंसानों पर बहुत अधिक पड़ेगा, सबसे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि असली जिम्मेदारी तो हमारी ही है। जो सोच, जो बुद्धि, जो दिमाग हमारे पास है, जो कर्म हम कर सकते हैं, वह अन्य जीव जंतु थोड़े ही कर सकते हैं। तो आइए इस धरती को हम सिर्फ अपना ही ना माने, बल्कि सबको स्वतंत्रता दें, सबके जीवन की रक्षा करें, सबके जीवन के वैल्यू को, महत्व को हम समझें, सबको अपना बनाएं, सबको हम अपनाएं और सबके लिए करें। ऐसा नहीं कि खेत हमारा है, फसल हम उसमें लगा दिए, रजिस्ट्री खेत की हमारी है, तो उस खेत में जो भी अन्न होगा वो हमारा ही होगा। बाकी जो सदस्य हैं इस प्रकृति के, वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो इन्हीं चीज़ों पर निर्भर हैं। और जब उनका पेट नहीं भरेगा तो हमारा और आपका पेट कहाँ से भरेगा? तो सबका ध्यान रखें। तो हमें ये लगता है कि भगवान हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, और उनको पता है कि जब हमारी दी हुई संपत्ति पर प्रकृति के बाकी सदस्यों का अधिकार ही नहीं रहेगा तो हम सब कुछ आप ही को क्यों देते चले जाएं। तो इसीलिए हमारे हिस्से का थोड़ा सा वो छोड़ देते हैं और बाकी तहस नहस कर देते हैं। तो आँख खोलने वाली बात है। तो इसी प्रकार से हमारे ईश्वरीय अनुकंपा चैनल को आप देखिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट में हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।